पूरा गोकुल धाम आज एक अलग ही माहौल में नजर आ रहा है। हर चेहरे पर टेंशन है और हवा में डर और सस्पेंस साफ महसूस हो रहा है। लगता है जैसे कोई भी पल शांति में नहीं बीतने वाला। भिड़े मास्टर के हाथ में जो डंडा है और आज उनका मूड कुछ ज्यादा ही सख्त नजर आ रहा है। हर किसी की नजरें उन पर टिकी हैं, कोई भी उनकी निगाहों से बच नहीं सका। गोकुल धाम के सभी लोग लाइन में खड़े हैं और एक एक करके सबके सवाल जवाब हो रहे हैं। हर कोई डर और आशंका के बीच सही जवाब देने की कोशिश कर रहा है। हाथी भाई सवाल सुनते ही हाथी भाई खाने पीने की बातें करने लगते हैं। उनका ध्यान बंट जाता है और सही जवाब नहीं दे पाते और भिड़े मास्टर बिना देर किए सजा सुना देते हैं। हाथी भाई का चेहरा देखकर साफ लगता है कि उन्हें अब भी भिड़े के डर का एहसास है। अब टप्पू की एंट्री होती है। टप्पू पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सवालों के जवाब देता है। एक भी गलती नहीं और टप्पू सजा से बच निकलता है। उसकी मुस्कान और आत्मविश्वास देकर बाकी सब थोड़े शांत होते हैं। इसके बाद सोनू आती है। सोनू भी पूरे आत्मविश्वास के साथ सारे जवाब देती है और वह भी सजा से बच जाती है। उसका हौसला देकर लगता है कि कोई भी चुनौती अब उसे हरा नहीं सका। लेकिन दोस्तों, अब माहौल बदल जाता है। बारी आती है रूपा भाभी की। आखिरी सवाल में रूपा भाभी एक छोटी सी गलती कर बैठती हैं और यहीं पर वह सजा की शिकार हो जाती है। सभी की नजरें उसी पर टिक जाती हैं। भिड़े मास्टर का हाथ ऊपर उठता है और सजा देने का फल धीरे धीरे आता है। अब सबकी नजरें अय्यर भाई पर टिक जाती हैं। अय्यर भाई सवाल जवाब देने की कोशिश करते हैं लेकिन सही जवाब नहीं दे पाते और उन्हें भी सजा मिल जाती है। उनकी हिचकिचाहट देखकर साफ लगता है कि डर ने उन पर पूरी तरह काबू पा लिया है। यहीं पर जेठालाल जोर से कहते हैं, जोर से मारो भिड़े, जोर से। और अय्यर भाई मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, मार भिड़े, मुझे जोर से मारो, मैंने गलती की है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सस्पेंस शुरू होता है क्योंकि अब बारी आने वाली है जेठालाल की। ऊपर से तो जेठालाल कह रहा है, अरे भिड़े, मैं सारे जवाब दे दूंगा, लेकिन अंदर से वह खुद ही घबराया हुआ है। लगता है जैसे उसके हाथ पांव जकड़े गए हों। ऐसा लग रहा है जैसे जेठालाल ने कोई तैयारी ही नहीं की, जबकि वह पहले ही भिड़े से कह चुका था, सजा वजा रहने दो भिड़े। लेकिन भिड़े मास्टर इस बार किसी की नहीं सुनते और ऊपर से चंपक चाचा की मौजूदगी में जेठालाल कुछ कह भी नहीं पाता। अब सवाल यही है, क्या जेठालाल सही जवाब देगा और बच जाएगा या फिर आखिर में वह भी सजा का शिकार बनेगा? दोस्तों, आने वाली कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जहां सस्पेंस, ड्रामा और मजा सब कुछ देखने को मिलेगा। आखिरकार इस कहानी की हैप्पी एंडिंग होने वाली है। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें।